बेटियां नौकरी लग गई, उससे लगता था कि सब कुछ फेयर है। और दूसरा सीन जब सुनाई दिया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी पुत्र वधू, उसका पुत्र और फिर उसका साला और उसकी साली, 4 जनों के इंटरव्यू में किस प्रकार से नंबर लगे, तो सारी जो है ईमानदारी की पोल खुली। हाँ या ना भाई? 2 दिन आगे पीछे पता तो चलता ही है ना। यही सीन हरियाणा में भी है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि हमें एचसीएस करना है, तो मैं उनसे पूछता हूं तुम एचसीएस तो कर लोगे, लेकिन एचसीएस लगा कौन ऐसे? ग्रुप डी में लगते हैं इट इज गुड, सी में लगते हैं ये भी सही है, क्लर्क पुलिस वाले सही है, एसआई लेवल तक पहुंचते पहुंचते मामले में गड़बड़ाने लगते हैं, सब लोग नहीं लगते। हाँ या ना? अब उससे हायर और जाता है मामला तो फिर और ज्यादा गंभीर समस्या है। क्यों? अब उसमें एचसीएस में कोई फर्स्ट रैंक ले रहा है, कोई सेकंड रैंक ले रहा है, या जो भी हो रहा है, तो उसके अंदर तो मामला ऊपर नीचे का है। एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बिठा देते हैं उसमें, जिनको नहीं लगाना उनका एक सब्जेक्ट नंबर 5, 4, 10, अब उसका कोई क्लेम हो ही नहीं सकता, सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ या ना? तो हम लोग अगर हम ऐसा टारगेट बनाएंगे ना जो अचीवेबल नहीं है, क्यों? हम देश प्रदेश की कंडीशंस को अगर हटा करके बातें करेंगे फिर हम फंसेंगे। वो कंडीशन रहनी चाहिए, और उसके अलावा हम सारी बातें करेंगे फिर दिक्कत है। हाँ या ना? तो इस पूरे सीन को, इस पूरे सिस्टम को रखना चाहिए अपने इसमें जो है। भाई हम भारत में रहते हैं, भारत में ये सब चलता है। अब यहां हरियाणा में ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, पुलिस में अब ये भर्तियां सही होती हैं। अब जहां पर ऑनलाइन पेपर हो रहा है वहां पर हैकिंग और ये सब चीजें चलती है। भाई जब तक ये सुधरता नहीं तब तक हमारी उम्र चलेगी। हम संघर्ष करते रहेंगे, इसको सुधरवाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन तब तक हमारा मामला बिगड़ लेगा। तो जहां फेयर सिलेक्शन हो, हम एक भर्ती के भरोसे नहीं रह सकते, अलग अलग भरेंगे, एक पेपर के भरोसे नहीं रह सकते। नेक्स्ट लेवल ये है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में कहावत है, ससुरो डोटोत्सो बरगो मिल गयो। डोटसरो बरगो मिलियो। भाई ससुरा डोटसरो जैसा मिलना चाहिए ना। सारे सेट करवा दिए, सबके नंबर पूरे लगवा दिए। एक कह रहा सर कुछ दिन बात मत फोड़ो, ये टाइम एंड वर्क मैंने करवा रखा जिसमें बात नहीं फोड़ रखी। प्रमोद राजपुताना। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता दो सर जी। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ऐसे सवाल आएंगे, कुछ लोग इसके अंदर वो टिक करेंगे, भाई जो भी ऑनलाइन हैकिंग दूसरे को बिठा के या कुछ भी करके। अब तुम तैयार करके क्यों नहीं जाते इसमें कि जब तक वे करें उससे पहले तुम टिक कर दो? हाँ या ना? उस दिन योगेश दैया यहां पर आया था, उसने तुम्हारे सामने क्या कहा था कि एक एक सीट की मार काट थी। टोटल 10 सीट्स थी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए थी, उसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सब कुछ की मारा काट। पेपर लीक हुआ, वहां से काट के ले गया। तुम्हारे सामने बात बताई, स्टिल फर्स्ट रैंक किसको मिला? तुम्हारे सामने थी ना बात। अब कहो जरा जो है चीटिंग होती इसलिए हमें नहीं मिलता। अब तुम्हारे अंदर कैलिबर है, तुम्हारे अंदर लाइकियत है तो बात है। मैडम ने ऑल टाइम हाई टॉप किया था, ऑल टाइम हाई टॉप। उस टाइम पर, जिस टाइम पर ऑल टाइम हाई टॉप किया, मैं जो बाहर खड़ा था तो मैडम के स्कूल में और कुछ लोग वहां जो टीचर जो हमें जानते थे, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे पास पेपर की आंसर की है और भाभी को दे आओ, तू रोल नंबर बता। मैंने कहा पहली बात मुझे रोल नंबर नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं देता नहीं। इससे ज्यादा बढ़िया है कि पर्ची लेकर के पास हो, फेल होना ज्यादा बेटर है। हाँ या ना? और रैंक 1 आया तब। अब हम अपनी आप बीती तुम्हें समझाते हैं कि अगर तुम्हारी तैयारी बढ़िया है तो कौन रोक देगा?
ये वही खर्ची और पर्ची वाला टाइम था जिस टाइम पर मेरे फर्स्ट रैंक पता नहीं कितनी बार आए। ये वही खर्ची और पर्ची का दौर था जिस दौर में हम लोगों ने जो है जहां टेस्ट था वहां हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आपके पास बहाना हो सकता है कि पेपर लीक हो रहा था, ये आपके पास बहाना हो सकता है जनसंख्या ज्यादा थी, ये आपके पास बहाना हो सकता है कि आप कुछ भी इधर उधर। सिलेक्शन नहीं हो रहा तो अपनी कमी मानो कि हाँ हमारी कमी है, या तो ज्ञान में या प्रैक्टिस में, या उस ज्ञान और प्रैक्टिस के इंप्लीमेंटेशन में। इसका इलाज भी बता दिया और दे दिया तुम्हें इलाज। और बता क्या दिया? दे दिया तुम्हें इलाज कि पेपर करो खूब सारे, और पेपर करने में कोई डाउट आता, कोई दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। अब कोई पढ़ेगा नहीं उसके बाद भी ये सोचे कि भाई ये लगना वो लगना, तो गलत सोच है। हाँ या ना? नेहा लड़की लगी तो हुई है, सही जगाधरी की थी। जगाधरी में वहां पर सेंटर कैसा था उस टाइम पर? पढ़ने का माहौल था ही नहीं, बिल्कुल बुरा हाल था। बोली कोई आए कोई जाए कोई कुछ करे, हम आगे बैठ करके पढ़ते रहते थे। हम 2 लड़कियां थी, दोनों की दोनों सिलेक्टेड है। पूरा गदर मचा रहता था ब्रांच में। अब कोई कुछ भी कह सकता है ब्रांच में, जो है ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा कर गया, जो कहानी हो कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो कोई कुछ कहता रहे, अपना करते रहो, पढ़ते रहो। एलनाबाद में ऐसा ही लगी लड़की। अब उनसे पूछो जाकर के, जो लड़की एलनाबाद में ऐसा ही लगी थी, उनके परिवार में रिलेशन में मेरे ख्याल में 17-18 लोग हैं जो कि आईसीएस में पढ़ के अलग अलग ब्रांचेज में नौकरी लगे हुए हैं। अब तुम लग पाओगे कि नहीं लग पाओगे तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, सिंसियरिटी के ऊपर है, रेगुलरिटी पर है। 2 दिन गैप मार रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन गैप मार रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा ही होगा। रेगुलरिटी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर रेगुलरिटी से घर पे करना, गैप लेना, जब प्लेन तरीके से 2 दिन का गैप लो, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, छुट्टी मारेंगे, तो यहां भी छुट्टी होनी चाहिए ना। तब ये थोड़े कि जिस टाइम पर तुम गैप मार रहे हो उस टाइम पर यहां क्लास चल रही है, तुम्हारा आगे निकल गया। जब पढ़ने का मूड नहीं, 2 दिन पहले बोलो सर हमें नहीं पढ़ना, और जब पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ या ना? बस तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी प्रैक्टिस, इसके अलावा क्या कमी तुम्हारे सिलेक्शन में? बोलो आप। एक कह रहा है इन दिनों एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? इन दिनों एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, देख देंगे। पढ़ के दिखाओ, शाबाश। ओल्ड जर्नल तक करने लग गए तो मोटरसाइकिल स्कूटर सब मेंटेन करते थे। अब किरण करके नौकरी लगते हैं तो कार ले आते हैं तुरंत से। हाँ या ना? तो मेहनत का डायरेक्ट असर तुम देख लो चीजों पर, हर एक चीज पर है। हाँ या ना? मेरे पापा नौकरी लगा था एयरफोर्स में, जाते टाइम टेंसू बोला मेरा जी तो न लगे, तुम गाल लेते हो। घर क्या का पहले कागजात पाट रहा था, अब छोरा फौज में जाके ब्रेक की तुक चुक हो गया, गोली लाग जा। हाँ या ना? मारे तो पहले मनसा को थोड़ा तू घर ही रहे। मेरे दादा के बोले 2 भैंस और बांध लिए। और ये सही बात है, उस टाइम पर 2 भैंस बांध करके सरकारी नौकरी से ज्यादा बेटर जिंदगी थी। सरकारी नौकरी वालों की रोज सैलरी खत्म रहती थी। 10 तारीख तक इधर आ करते राजा, 10 से 20 तक ठीक ठाक, और 20 से 30 तक बेकारी। को चटनी तक भी मेरे से दे देता, बन गया काम। हाँ या ना? अब कर्मचारियों के खाते में लाखों रुपए रहते हैं हर रोज, ये डिफरेंस है। अब कर्मचारी कार मेंटेन करते हैं, 10 साल पुराने लोग घर बना के बैठे हैं। तो जितनी मेहनत, जितनी पढ़ाई, उतना ज्ञान डायरेक्ट है। लेकर एरोप्लेन कब लेकर आएंगे? एरोप्लेन तो भाई अंबानी ने आधी में मिला, आधी बना मिलता। एरोप्लेन तो जो है मुख्यमंत्री को भी आधी बार मिलता, आधी बार नहीं मिलता है। अभी उस लेवल पर देश नहीं है। राजस्थान जी के शुरू करवा दो सर, 2 बार करवा ली, उसमें से पढ़ लेना। अब जो चल रहा है उसको पढ़ लो। आधे आदमियों के पेट में हमेशा कीड़े रहते हैं, काटते रहते हैं। जब हिंदी नहीं हो रही थी ना, बोला हिंदी करवा दो, हिंदी होने लगी तो बोला राजस्थान जी के करवा दो, राजस्थान जी के करवाने लगेंगे तो पंजाब जी के, वो होने लग गया तो कुछ और। इतना याद ना आया करो कि रात भर सो ना सके।
सुबह सुर्ख आंखों का सबब पूछते हैं लोग, सरकारी नौकरी। दिनेश कुमार, सुन लो सर। अब बता, तने कुछ बोला था ना, क्या सुनू तेरी। अब जो मेरा सवाल की तरफ ध्यान डालेगा, फिर जो कुछ लिखेगा, फिर वह मेरी तो सुनते ना कदे। छत्तीसगढ़ जी के अभी विचार कम है भाई।